this is me Umayma Akram and welcome back to my YouTube channel. So आज क्योंकि वीकेंड है तो आज हम अपने डिपार्टमेंट भी नहीं गए क्लासेस लेने के लिए और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ। हम लोग सैरी करके सो गए थे, पूरी रात सोई नहीं, ठीक है, वीकेंड था ना इसलिए। और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और मेरी एक दो वीडियोस की एडिटिंग होने वाली थी। सो एडिटिंग की है, उनको एक्सपोर्ट किया है, उनके थंबनेल्स बनाए हैं। अभी मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आई हूँ। सो आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर न्यू व्लॉग, ठीक है। तो आज मेरी बहन भी वापस आ गई हुई है घर से, अब थोड़ी देर पहले ही आई है। और आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव, साथ में होंगे समोसे और दही भल्ले। दैट्स इट, बस इतनी सी चीज़ें, क्योंकि वैसे भी हमारी चीज़ें बहुत ज़ाया हो जाती हैं तो ज़ाया नहीं करनी। रिस्क है, रिस्क की कदर करनी है, तो चीज़ें ज़ाया नहीं करनी। कल मेरी फ्रेंड दे के गई थी इफ्तारी, तो इस वजह से थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आज हमने सोचा है कि हम थोड़ी कम चीज़ें ही बनाएंगे इफ्तार में, ताकि वो इजीली खाई जाएं और ज़ाया ना हो। बस अभी चलते हैं, ठीक है। ऐसा है कि हमारे पास ना हॉस्टल में ज़्यादा बर्तन नहीं है, ठीक है। ये सभी हॉस्टल गर्ल्स का इशू होता है, तो ज़्यादा बर्तन नहीं है। छोटी सी पतीली है, तो उसी में हम लोग हमारे पास छोटी पतीली सी थी और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम्हारे पास कोई बड़ी पतीली हो, हमने राइस बनाना है। उसने जो पतीली दी है वो हमारी पतीली से थोड़ी सी बस बड़ी है, ठीक है। तो 19-20 का ही फ़र्क है, तो हमें अब उसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी और से नहीं मांग सकती। इतना ही बहुत है कि उसने दे दी। खैर, आप लोगों ने ज़्यादा जज नहीं करना कि ये इतनी छोटी सी पतीली, जिस पतीली में मैंने मैक्रोनी बनाई थी ना, उसी पतीली में हम लोग राइस बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है। तो ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह के बर्तन यूज़ कर रही हो बहन। हमारे पास जो है सो है, हॉस्टल में ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है, चलता है, ठीक है, सबका चलता है। A few moments later. तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज को सौते कर लेना है, फिर हमने इसके अंदर टमाटर को डाल के अच्छे से इसकी ग्रेवी बना लेनी है। फिर हमने इसके अंदर बिरयानी मसाला का पूरा साशे डाल देना है और चिकन को डाल के अच्छे से भून लेना है। अगर आपको स्पाइसी पुलाव पसंद है तो आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी डाल देंगे, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, सब कुछ, ठीक है, एक्स्ट्रा इसको करने के लिए, और टेस्ट भी कर लेना साथ साथ। और चिकन को अच्छे से भूनने के बाद जब ये भुन जाए तो इसके अंदर से आपने कलेजी निकाल के उमाइमा को दे देनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे कलेजी बहुत पसंद है। आई एम क्रेजी फैन ऑफ कलेजी। और हमारे घर में अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि मेरी मम्मा कलेजी निकालने के बाद मुझे देती हैं और मेरे बहन भी लड़ते हैं कि क्यों हमेशा कलेजी उमाइमा ही क्यों खाए, कोई और क्यों नहीं खा सकता। तो जब कलेजी मतलब चिकन सारा भुन जाए तो आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और चावल डाल देने हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली बड़ा पतीला मिल गया था, तो हमने छोटी पतीले में से सारा मटेरियल बड़े पतीले में कन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर चावल डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो आपने इसको दम दे देना है। और दम के बारे में तो मेरा भाई कहता होता है कि दम दा पड़ोसा है यार, दम आवे ना आवे। तो जब उसको भूख लगी होती तो वो यही कहता है कि बस दम खोलो ते राइस तवो मनु। खैर, हमने ये इसकी फाइनल लुक थी। शायद ये वीडियो में इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े का बना था, स्पाइसी था। और क्योंकि पिछले ही दिन मैंने अपनी जो मेरी क्लास फेलोज मेरे हॉस्टल में रहती हैं उनको मैंने इफ्तारी करवाई थी, तो आज वो लोग आ गए इफ्तारी देने के लिए। तो उन्होंने हमें ये बिरयानी, साथ में समोसियाँ, रोल और ये फ्रूट सैलड था, जो कि बहुत मज़े का था और बहुत महंगा भी था। इसके अंदर उन्होंने कॉकटेल डाला हुआ था और किशमिश, बादाम और मतलब स्ट्रॉबेरीज और बहुत कुछ था, बहुत मज़े का था। और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी। और हमने बनाए हुए थे साथ में समोसे बनाए हुए थे हमने, और दही भल्ले भी बनाए हुए थे। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि हमारा टेबल छोटा पड़ गया था और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़ाया हो जाएगा, तो फिर मैं भी ना उनको दही भल्ले दे आई और मैं भी कुछ ना अपने से कि खाना ज़ाया ना हो, क्योंकि मेरे रूम हॉस्टल में सिर्फ वही 2 लड़कियां हैं जो मेरी क्लास फेलोज है, जिनको मैं जानती हूँ, जिनके साथ मेरी थोड़ी सलाम दुआ है। तो फिर मैं ये दही भल्ले उनको भी दे आई साथ में। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज़ा इफ्तार हो और मैं कुछ फ्राइड ना खाऊँ। तो रोज़ा इफ्तार करते ही मैंने सबसे पहले समोसे खाए, ठीक है। समोसा खाने के बाद फिर मैंने अपनी ये प्लेट बनाई, इसके अंदर मैंने अपने लिए दही भल्ले डाले और साथ में बिरयानी डाली। और ये खाने के बाद दैन मैंने इनका ये जो फ्रूट सैलड था वो ट्राई किया, लेकिन यार वो बहुत मज़े का था। और मुझे उन्होंने पूरे इत्मीनान के साथ हमें इफ्तारी कराई। और जगह यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं वो चिकन पुलाव को भूल ही गई थी, और मैं ये सब कुछ खा के मैंने मतलब वो ना दूसरे टेबल पर पड़ा हुआ था, क्योंकि इतनी स्पेस थी नहीं कि हम उसको यहाँ पे इस बड़े उस पतीले को यहाँ पर ला के रखते। तो वो दूसरे
उसी टेबल पे पड़ा हुआ था। तो मैं तो वो भूल गई कि हमने चिकन पुलाव भी बनाया हुआ है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे पता होता कि उन लोगों ने भी हमें इफ्तारी करानी है, तो हम लोग इतना कुछ ना बनाते, हम कुछ थोड़ा बहुत बना लेते। लेकिन खाना ज़ाया भी हुआ था। ज़ाया नहीं हुआ था, असल में हमने जो हमारी हॉस्टल में काम करने वाली आंटी होती है ना, हमने उनको दे दिए थे राइस, क्योंकि वो बच गए थे। और ज़ाया करके फेंकने से बेहतर है कि बंदा किसी को दे दे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।